नमस्कार साथियों, बिल्कुल आज हम इस टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं भैया। कंपनी क्या आपका पासपोर्ट दबा के बैठी है? कंपनी हाथ जोड़ के देगी आपका पासपोर्ट। जी हाँ, किसी भी देश में हो, गारंटी के साथ में हाथ जोड़ के कंपनी लोगी, लो जी अपना पासपोर्ट लो और महाराज हमारे खिलाफ में कोई एक्शन मत लेना, ये अपना पासपोर्ट लो और आप जहाँ जाना चाहते जाइए, घर जाइए, दूसरी कंपनी में जाइए, आपकी मर्जी है। अब ऐसा कैसे संभव है, कब संभव हो सकता है? क्योंकि इस पर भाई मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, कमेंट में मैसेज आते हैं, कंपनी पासपोर्ट दबा के बैठ जाती है। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। फिर भी सवाल रहेगा तो कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर रिसर्च करके आपके सामने बात कर रख सकें। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर बात करें कि कंपनी अगर आपका पासपोर्ट नहीं देती है तो आप क्या करें? कंपनी देगी हाथ जोड़कर पासपोर्ट। अब इसके पीछे 10 टॉपिक मैंने नोट किए हैं, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। भाई ऐसे तो नहीं कि मैंने वीडियो बनाते कंपनी पासपोर्ट दे देगी। कंपनी आपका पासपोर्ट रखा क्यों अपने पास, इस पे हम बात करेंगे। आपका अग्रीमेंट में आपने क्या पढ़ा था, इस अग्रीमेंट में जो क्या लिखा था, क्या आपने कोई गलती करी है, क्या आपने अपना अग्रीमेंट समय पे पूरा कर लिया है, क्या आप देश का लेबर कानून क्या कहता है, आप जिस देश में रहते हैं उसका देश का लेबर कानून, उस पर हम बात करेंगे। क्या कंपनी आपको धमकी देती है, इस पर हम बात करेंगे। क्या कंपनी के वीज़ा का चार्ज दिया था, यानी पैसा दे के वीज़ा खरीदा था? क्या आपने कंपनी को ईमेल, व्हाट्सएप, पत्र वगैरह अपने पासपोर्ट के लिए डाला था? क्या आपने इस्तीफा डाला था? क्या आपको लेबर कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या कंपनी को कानूनी अधिकार है आपका पासपोर्ट वो रखे? ये 10 टॉपिक मैंने लिखे हैं साथियों, 10 टॉपिक। इस पे हम विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि आपका पासपोर्ट अगर कंपनी रख लेती है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भाई कंपनी आपका पासपोर्ट रखती क्यों है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि पासपोर्ट क्यों रखती है, जबकि नियम कानून कायदा ये है। यहाँ पे अगर बात करें खाड़ी गल्फ कंट्रीज में, दुबई, कतर, मस्कत, सऊदी, कुवैत वगैरह में, इराक वगैरह में, रूल तो सब देशों का यही है कि भैया आप कंपनी में जा रहे हैं, पासपोर्ट आपका है, कंपनी ने वीजा लगा दिया, अच्छी बात है, पासपोर्ट आपके पास रहना चाहिए। कंपनी क्या मांगती है भाई पासपोर्ट को? कंपनी पासपोर्ट रखे क्यों, उसको अधिकार किसने दिया है? मैं पहले हर बार वीडियो में बताता हूँ भाई, कंपनियां 80% लोगों का, उन्हीं का लोगों का पासपोर्ट रखती है। 80 मान लो, 90% मान लो, जो व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, जो लेबर का काम करते हैं। 10% वो लोग हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब हैं, जो पढ़े लिखे जॉब हैं, अच्छी फर्स्ट ग्रेड की जॉब कमाते हैं, उनका पासपोर्ट कंपनियां नहीं रखती। उनको तो अपना पासपोर्ट हाथ में देके रखती है, भाई ये तेरा पासपोर्ट पकड़, जब मर्जी घर जा, जब मर्जी आ जा, अग्रीमेंट वगैरह छोड़ दो, उसको हम फाड़ के फेंक देंगे। अग्रीमेंट है ना, ये कंडीशन लागू होना, ये सिर्फ मजदूर लोग हैं जो 25, 30, 40 हज़ार रुपये की तनख्वाह है ना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उन्हीं के पासपोर्ट वो लोग दबा के रखते हैं। पहली बात तो ये कि कंपनी ने रखा ही क्यों आपका पासपोर्ट, उनको रखना ही नहीं चाहिए। कानून तो ये बोलता है। आपने अपना अग्रीमेंट पढ़ा, ये अग्रीमेंट है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। लेकिन आप यकीन माने, आप यहाँ से जाते हैं अंधे होके, बावड़े होके हो जाते हैं, बस पास वहाँ अग्रीमेंट होता है या तो उर्दू में, इंग्लिश में होता है, पढ़ना तो आता ही नहीं है, लोग पढ़ते भी नहीं है। 100-200 लोगों का साथ में साइन करवाते हैं, 67 आपने साइन कर दिया, उसमें क्या कंडीशन है, क्या लिखा है, होता ही नहीं है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कंपनी इतनी तेज़ चालाक होती है तो ओरिजिनल अग्रीमेंट का फोटो भी नहीं लेने देती आपको, और आपके पास ओरिजिनल अग्रीमेंट की कॉपी भी नहीं होती है। देखिए आपको कंपनी से प्रॉब्लम है, अग्रीमेंट आपके पास अगर है ओरिजिनल वाला, डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, डुप्लीकेट होता है अग्रीमेंट, लगभग लोगों को डुप्लीकेट अग्रीमेंट दिया जाता है, या तो आप इंडिया से जाते हैं ना, वो ऑफिस वाला आपको देता है, वही डुप्लीकेट अग्रीमेंट है, ओरिजिनल नहीं होता वो। ओरिजिनल अग्रीमेंट वहाँ होता है वीज़ा लगने से पहले आपके एक ओरिजिनल अग्रीमेंट पे साइन करवाए जाते हैं। हो सकता है आपका 2 जगह साइन करवाया हो, एक फर्जी पे, एक ओरिजिनल पे। फर्जी वाला आपको पकड़ा देते हैं, ओरिजिनल वो रख लेते हैं। ओरिजिनल अग्रीमेंट अगर आपके पास है तो उसमें सब कंडीशन लेबर लॉ के हिसाब से लिखी है। दुबई में है तो दुबई का लेबर लॉ है, सऊदी, कुवैत, मस्कत, ओमान, बहरीन, वहाँ का लेबर लॉ के हिसाब से लिखा है कि आपको कंपनी पासपोर्ट कब देगी, आपकी सैलरी कितनी होगी, कितने घंटे ड्यूटी, कब तक आप जा सकते हैं, पूरी डिटेल उसमें है। उसके अगर ओरिजिनल अग्रीमेंट है उसके हिसाब से पासपोर्ट आप मांगते हैं तो कंपनी को देना पड़ेगा अग्रीमेंट की कॉपी अगर आपके पास। अब अग्रीमेंट की कॉपी नहीं है भैया, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो ये आपको जिम्मेदारी आपकी बनती है, ना कि कंपनी की। क्या आपने कोई गलती कर दी भाई, आपने कुछ लड़ाई झगड़ा कर लिया, कुछ पंगा कर दिया, कंपनी में नुकसान कर दिया, पासपोर्ट मांग रहे, कंपनी कैसे पासपोर्ट दे देगी? नहीं देगी कंपनी पासपोर्ट। अगर कुछ मिस्टेक आपकी तरफ से होती है तो कंपनी नहीं देगी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। हाँ, आप गलती नहीं कर रहे हैं फिर पासपोर्ट मांग रहे हैं, वो एक अलग इश्यू हो जाता है, लेकिन गलती करने पे आपको सोचना पड़ेगा। क्या आपने अपना अग्रीमेंट समय पे पूरा कर लिया? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है भैया। बहुत सारी कंपनियां बोलती है जी अग्रीमेंट पूरा करो, 1 साल का, 2 साल का, अलग अलग होता है। आपका ओरिजिनल अग्रीमेंट है, उसको पढ़ के उसको फॉलो कर लो, कोई माइका लाल आपका पासपोर्ट नहीं रोक सकता। लेकिन वो अग्रीमेंट ओरिजिनल आपके पास हो तो सही। भाई ये पेन मेरे पास नहीं है तो मैं इस पर कैसे लिखूंगा, ये कितना ही अच्छा हो, मुझे लिखा ही नहीं जाएगा मेरे से, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल अग्रीमेंट है तो आप उसको पढ़ के सामने वाले से जवाब तलब कर सकते हैं, भैया इसमें ये लिखा है। कानून से ऊपर तो तुम्हारी कंपनी नहीं है ना, मैं कानून के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो इलीगल तरीके से, गलत तरीके से बात कर रहे हो। और रही बात, आपको हो सकता है उर्दू नहीं है, इंग्लिश नहीं है, भैया ट्रांसलेट है गूगल में, रखो, मोबाइल को स्कैन करो, पूरी हिंदी में आ जाएगा, उसको दिखा दे भैया इसमें क्या लिखा है। मैं उसके इसमें देख आर्टिकल नंबर, इसमें इस हिसाब से मैं पासपोर्ट मांग रहा हूँ आपसे, पासपोर्ट देना पड़ेगा वरना मैं आपके खिलाफ में लीगल एक्शन लूंगा। कंपनी 3 बार सोचेगी इस मामले में, आप यकीन करके देखिएगा, रिजल्ट मिलेगा आपको।
आपके देश का लेबर कानून क्या कहता है? आप गल्फ कंट्रीज में 6-7 कंट्री है भाई, आप किसी भी देश में हैं, सब देशों के कानून बने हुए हैं लेबर हितों में। बेस्ट सबसे तो मानता हूं मैं दुबई का बेस्ट ऑप्शन है, दुबई का। हालांकि कानून सबके ही अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है, लेबर कानून सब अच्छे बनाते हैं। लेबर का कानून जो बना हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है आपके पासपोर्ट से रिलेटेड वो कानून। लेकिन मैंने इतने सारे वीडियो बनाए भाई, सबसे कम लोग देखते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे ना, ऐसे वीडियो जो आपके हित के हैं, दुबई पहुंचने के बाद क्या क्या समस्या है उनका समाधान। ये वीडियो आप यकीन करें लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर है ना, और व्यूज़ आते हैं 2000 3000। पसंद ही नहीं करते भाई आप ऐसी वीडियो देखते। जो ज्ञानवर्धक चीज़ें उनको कौन देखता है? हाँ, तड़क भड़क वाली दिखा दो, लोग लाखों में व्यूज़ जाते हैं, लोग जाते ही है ना। मेरे साथ वाली वीडियो डालते हैं, मेरे महीने में जितने व्यू लोग देखते हैं ना, उतना लोगों के एक दिन में देख लेते हैं। ये कारण है आप लोगों का, मेरी गलती नहीं है उसमें, हम क्या कर सकते हैं? आपको देखना ही नहीं है अच्छी चीज़ें। कंपनी आपको धमकी देती है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है भैया। आप जब भी कंपनी से पासपोर्ट मांगते हैं, है ना, घर जाने की मांगते हैं, छुट्टी मांगते हैं, वीज़ा कैंसिल करने के लिए मांगते हैं, तो कंपनियां धमकी देती हैं। मेरे पास जो व्हाट्सअप करते हैं लोग, मैं मैसेज करते हैं तो मुझे पता लगता है, पासपोर्ट मांगो साली कंपनी धमकी देने लग जाती है, फर्जी केस में फंसा देंगे। सबसे बड़ा कंपनी को हथियार है, फर्जी केस में आपको फंसा देंगे। अब इसका अल्टरनेट यार, आप जिस कंपनी को आपको उसको सिचुएशन के आधार पर आपको हैंडल करना पड़ेगा। या तो कंपनी ने जिसने बोला अरे सर मोबाइल आज की जेब में, ऊपर वाले मोबाइल में रख के बात करो ना सामने वाले से। आप मोबाइल बंद करके नीचे वाले में जेब में क्या कर रहा है? ऊपर वाले में रखो, कैमरा चालू रखो, फ्लाइट मोड पे डाल दो, फोन भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? कैमरा चालू रखो, ऐसे खड़ा हो, अगला कुर्सी पे बैठा है, आप ऐसे खड़े हो, आप खड़े हो गए, अगले का फेस आराम से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अगला क्या बोल रहा है, धमकी देगा तू मुझे, वो पुलिस में, या तो पुलिस में डाल दोगे ये मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है। ऐसी कार्रवाई पुलिस भी कर सकती है। हाँ, वर्क परमिट, वीज़ा, सैलरी वगैरह वो पुलिस नहीं कर सकती, वो लेबर कोर्ट का काम होता है। तो ऐसा करिए ना, आप करके तो देखिए, कौन सा आपको फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, आप फंसाओ ना उनको। लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। मेरे पास जितने कॉल आते हैं ना, वो पर्दा लगा रखा है भाई मेरे सामने। मैं तो सर पर्दे के पीछे हूँ, आप भी बता दो मुझे, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। क्या आपने वीज़ा का चार्ज दिया था? ये भी एक सवाल आता है सबसे बड़ा, कि जब भी आप टाइम से पहले, टाइम होने पर भी पासपोर्ट मांगते हैं, कंपनी बोलती है वीज़ा का पैसा दे जाओ। अभी ओमान में कुछ लोग हैं, बोलते हैं 350 रियाल मांग रही है कंपनी। आप 1 साल हो गया काम करते हुए, लेबर लॉ के हिसाब से पासपोर्ट मांग रहे हैं, फिर भी कंपनी बोलती है वीज़ा का पैसा। अरे भाई इतना कितना लग गया तेरा वीज़ा का पैसा कि 6 महीने बाद वीज़ा कंपनी पैसा नहीं मांग सकती, लेकिन 1 साल हो गया फिर भी वीज़ा का पैसा मांग रही है। और आप जबकि एजेंट को बिना पैसे दिए तो कोई नहीं जाता, सब लोग लाख रुपये, 70-80 हज़ार रुपये गल्फ कंट्रीज में भी देखे जाते हैं, फिर भी कंपनी बोलती है जी हमारा वीज़ा का पैसा। हद होती है भाई ऐसे। लेकिन इनका समाधान क्या है? अग्रीमेंट, सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट है कि अग्रीमेंट में लिखा है कि 6 महीने बाद आप इमरजेंसी छुट्टी घर जा सकते हैं। भाई तू कौन होता है वीज़ा का पैसा? इसमें तो नहीं लिखा ना ये बात है कि 6 महीने बाद घर जाओगे तो वीज़ा का पैसा देके जमा कंपनी में करके जाओगे, ऐसा नहीं लिखा। मैं तो 1 साल से जा रहा हूँ, 9 महीने से जा रहा हूँ। अग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है भाई, अग्रीमेंट के बिना कुछ नहीं होगा। क्या आपने कंपनी को ईमेल, व्हाट्सएप, पत्र वगैरह लिखा था? ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में। जब भी कंपनी से आपको पासपोर्ट मांगना हो, आपको कंपनी को इस्तीफा देना हो, है ना, कंपनी छोड़नी हो, कुछ भी करना हो, उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ईमेल कर दीजिए, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर दीजिए, या पत्र लिख के। पत्र का तो इतना नहीं होता है, ये आप टेक्निकल चीज़ें ये कर सकते हैं, ये सबूत भी रहेगा। व्हाट्सएप आपका कौन है उस पर व्हाट्सएप कर दो, अगला देखेगा ग्रीन टिक आ गया जी, ईमेल पे ईमेल रिसीव हो गई, देख ली। अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है तो आपके पास एक एविडेंस बन जाता है। कल को आप लेबर कोर्ट में जाना पड़े ना, तो आपके पास सबूत बनता है कि ये देखिए सर, मैंने ऐसे ऐसे मैंने लेबर लॉ के हिसाब से किया था, अग्रीमेंट के हिसाब से मैंने कुछ किया था, मैंने कुछ मांगा था, पासपोर्ट, सैलरी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कंपनी ने सुनवाई नहीं की, कंपनी को सुनवाई नहीं कर रही, तो 100% उनका समाधान हो सकता है। ये करना आपको पड़ेगा। क्या आपको लेबर कोर्ट में जाना चाहिए? ये भी एक सवाल बन जाता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेबर कोर्ट में जाने से ज़्यादा लोग बचना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, और उनको कंपनी भी बोलती है हम आपके ऊपर केस कर देंगे, है ना, 420 का, या फिर आपने चोरी का केस लगा देंगे, ऐसी धमकियाँ देती हैं। आप लोग नहीं जाते हैं। जब आपको लगा है कि पानी यहाँ तक पहुँच गया भैया, अभी तो मरना ही है, फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो वैसे डूब तो जाना ही है पानी में, तो उससे बढ़िया कि एक्शन तो ले लो। कंपनी वाले खा थोड़ी जाएंगे। आपको किसी ने धमकी दी है ना, तो वो मुंह से बोलेगा, टेक्स्ट मैसेज तो अगला नहीं करेगा कि मैं तेरे ऊपर मुकदमा लगा दूंगा। रिकॉर्डिंग करो ना, अगले का सबूत हो, पुलिस में पहले पहुंचो, सर मैं मेरा पासपोर्ट मांग रहा हूँ, ये देखो बोल रहा है कि झूठे केस में फंसा देंगे, कार्रवाई करवाओ ना उनके ऊपर। बहुत सारे लीगल एक्शन हैं, ऐसी बात नहीं है कि कानून कंपनी जानती है, कंपनी के लोग जानते हैं, आप नहीं जानते क्या? अरे संगठन में शक्ति होती है, कंपनी में तो स्टाफ कितना 10, 15, 20, 100, 200 होगा भैया, आप तो हज़ारों में हैं। संगठन में शक्ति क्यों नहीं बनाते? आपको जब लगता है कि पानी अगर इससे ऊपर चला गया तो हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, तो फिर आपको ये एक्शन लेने पड़ेंगे। इनका समाधान यही है। क्या कंपनी को कानूनी हक है पासपोर्ट रखने का? किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी को कानूनी हक नहीं है पासपोर्ट रखने का, इस बात का ध्यान रखिएगा। कंपनी अगर पासपोर्ट रखती है तो 2 नंबर में आपका पासपोर्ट रखती है, उनको इजाज़त नहीं है, अग्रीमेंट में ये साफ बात लिखी हुई है। तो आपके ऊपर ये पूरा ट्रस्ट होना चाहिए खुद के ऊपर कि कंपनी मेरा पासपोर्ट रख नहीं सकती तो क्यों रख रही है, मुझे चलो रख भी लिया, मुझे ज़रूरत है तो उसको देना चाहिए। अब नहीं देती है तो इसके लीगल एक्शन बहुत सारे हैं,
समझ गए। लेबर लॉ पड़ा है आपका एग्रीमेंट के हिसाब से, आपके संबंधित देश में हैं, उनकी ईमेल भी हैं, ऑफिशियल नंबर हैं, है ना, टेक्स्ट मैसेज, कुछ भी आप करो, कंपनी के खिलाफ में कंप्लेन करो। ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो बैठे बैठे कर सकते हैं। आजकल तो यार हर आदमी के पास मोबाइल है, गूगल करो, सब कुछ निकालो, आपके नज़दीक में आपका लेबर कोर्ट, आपका जो भी है कुछ है वहाँ पर निकालो। पासपोर्ट कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी के खिलाफ में एविडेंस जो आप बनाओ कि ये एविडेंस है कंपनी हमारा पासपोर्ट नहीं दे रही है। कानूनी रूप से किसी भी गल्फ कंट्रीज में लगभग देशों में रूल हो चुका है कि कंपनियां पासपोर्ट नहीं रखती हैं, लेकिन आप यकीन करें भाई 90% कंपनियां पासपोर्ट रखती हैं और 90% लोगों का पासपोर्ट रखती है। ये मैं क्लियर कर दूं, 10% लोग वो बचते हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब हैं, जो जैसे ऐसे व्हाइट शर्ट पहन के जॉब करते हैं ना ऑफिस में, उनका तो वो नहीं रखती, उनको पता है कानून का। बाकी आपकी ऐसी की तैसी वो करती रहती हैं, करती पहले भी रही थी, आगे भी करती रहेंगी। समाधान आपके पास है, खुद आप अपने आप को समाधान मानो। आपको खुद को ये कानून पढ़ना पड़ेगा, एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा। और मेरे जो वीडियो बनाता हूँ ना, ये आप लोग नहीं देखते, ये नहीं देखोगे तो नुकसान तो किसको, आपको ही होना है भाई, क्या कर सकते हैं। ये कुछ अपडेट थे, मैंने शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय